हमारे मेहमानों का आज के कार्यक्रम में रामदत्त त्रिपाठी, आप विश्लेषक भी हैं और पूर्व संपादक हैं बीबीसी लखनऊ में। आईपी सिंह प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। पीकेडी नाम्बियार, आप बीजेपी समर्थक हैं। साधना भारती प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी। अब से कुछ ही देर में आलोक वत्स नेता बीजेपी भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। सबसे पहले त्रिपाठी जी, इसकी बात है, आप मुझे बताइए। संकेत जी, यह सवाल जो है ये इंडिया का नहीं है या भारत का नहीं है, मुझे लगता है केवल संकेत जी का है या संकेत जी जैसे कुछ लोगों का है। उन्होंने उनका वो जो अगर वो इंटरव्यू अगर पूरा कोई सुना होगा तो किसी को भी समझ सकते हैं। वो कह रहे हैं कि कोई भी समूह में अलग अलग तरीके के लोग होते हैं। कुछ लोग सिर्फ नेगेटिव सोचते हैं, कोई लॉकडाउन के लिए। अच्छा, एक सेकंड नाम्बियार जी, मुझे आप ये बताइए कि ये 20% के आंकड़े पर कैसे आए योगी आदित्यनाथ जी? उन्होंने 20%, अगर मैं आपकी बात मान लूं कि वो जितने नकारात्मक लोग हैं वो उन्होंने एक धर्म विशेष के लिए नहीं बोला, सारे नकारात्मक लोगों के प्रति बोला है, तो क्या कोई जनगणना नकारात्मकता पर हुई थी क्या? उन्होंने कोई इंडेक्स ऑफ नेगेटिविटी ऐसे करके कोई सर्वे हुआ हो जिसमें कौन कौन नेगेटिव है उसका सर्वे हो गया हो और उसमें 20% लोग नेगेटिव निकले हों? संकेत जी, आपने मुझे बोलने ही नहीं दिया। यही सवाल है। अब एक्चुअली क्या है कि अगर आप योगी जी ने जो भी कुछ कहा, वो योगी जी ने ये 20% जो बोला है, कोई ऐसे कोई सर्वे के थ्रू या और कोई भी समूह है, चाहे वो यूपी में हो, पंजाब में हो, दिल्ली में हो, उस जगह पे कुछ लोग हमेशा सवाल उठाते हैं या नेगेटिव सोचते हैं। 20% का फिगर कैसे आया नाम्बियार जी? बस ये अंदाजा में उन्होंने एक अंदाजा एक फिगर कहा है। जहां तक दूसरी बात यह है कि जैसे अभी जो मेरे दूसरे पैनलिस्ट ने जैसे कहा, आंकड़ा अगर इकोनॉमिक डाटा अगर यूपी का अगर पिछले 5 वर्ष का देखते हैं तो जो पिछले 5 वर्ष का अंदर जीएसडीपी जो रेट है केवल 10 लाख करोड़ों से 21 लाख करोड़ हो चुका है। ये कोई सिर्फ ऐसा सवाल पूछो ना, जो इकोनॉमिक डाटा के ऊपर सवाल पूछो, और ऐसे जो प्रोग्रेस जो यूपी ने पिछले, ये बात मैं मानता हूं, यूपी आज भी काफी अन्य राज्यों से, चाहे केरल हो या गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, उससे पीछे है। लेकिन पिछले 5 वर्षों में जो यूपी का जो प्रगति हुआ है ऑलमोस्ट हर तरफ, उसके बारे में बात करो, उससे पूछ लो, सवाल पूछो, वो ज्यादा बेहतर होगा। ये हम योगी जी ने क्या सोचा क्या नहीं सोचा वो उसको छोड़ दीजिए आप फिलहाल के लिए। आप ये तो सोचो ना कम से कम कि ये 20% जो लोग जो नकारात्मक तरीके से यूपी के लिए, मैं बता देता हूं आपको, दिल्ली के अंदर कह देता हूं, यूपी के अंदर एक रेप केस होता है या एक गाय मर जाता है, एक बहुत बड़ा न्यूज होता है। साउथ केरल से लेके कन्याकुमारी, मेरा एक छोटा सा सवाल है, लेकिन अगर तमिलनाडु में एक ऐसे ही एक घटना होता है तो आपने कोई प्रोग्राम नहीं करते। तो यूपी के ऊपर एक कुछ लोग को एक स्पेशल प्यार है। वो उन्होंने किसी न किसी तरीके से, एक बीमारू स्टेट है जो यूपी को जो एक पद दे रखा है कुछ लोगों ने काफी सालों से, उससे उसको हटने के लिए किसी न किसी तरीके से नहीं। अच्छा चलिए, मैं आपके पास वापस आऊंगा और भी मत ले लेते हैं। आपने अपनी बात रख दी, आपने अपनी बात रख दी। प्रश्न है, ये सब लोग उत्तर प्रदेश के सत्ता के लिए लड़ने वाला लोग, समाजवादी पार्टी हो या प्रियंका जी का जो कांग्रेस हो, मैं इसलिए बोला प्रियंका जी का कांग्रेस हो यूपी में तो, और त्रिपाठी जी हो। एक चीज आपने एक चीज देखा, इनका किसी का भी बातों में यूपी के प्रति कोई प्यार नहीं देखा। यूपी के लिए एक शब्द इनके मुंह से कोई अच्छा नहीं निकलता। जैसे कि अब यूपी सिर्फ योगी जी का है, यूपी के अखिलेश यादव का भी है ना, मायावती का भी है। यूपी एक सबसे बड़े प्रदेश है, देश का सबसे इम्पोर्टेंट प्रदेश है, वो यूपी के अंदर। ये तो बड़ी अजीब सी बात है। यूपी को एक एक करके प्लीज, इस तरह से इतने लोग एक साथ नहीं बोल सकते। यही प्रॉब्लम है, यूपी को बीमार बाहर आना पड़ेगा। इस तरीके से डिबेट नहीं होगी। इस तरीके की डिबेट एनडीटीवी पर नहीं चल सकती कि कुछ समझ में ही ना आए, क्योंकि ये तू मैं में ही सारा गड़बड़ शुरू होता है। मैं एक बार फिर से नाम्बियार जी के पास जाना चाहता हूं। नाम्बियार जी, अपनी बात खत्म कीजिए। सिर्फ ये कह रहा हूं कि यूपी को एक बीमारू स्टेट के अलावा उससे ऊपर ना दिखने का एक तरह से एक मानसिक संदोलन सारा ऑपोजिशन लीडर्स ने हो चुका है। क्या यूपी के अंदर कोई अच्छा नहीं होते? नहीं, अपने इस हिसाब से क्या पंजाब में कुछ अच्छा नहीं हुआ? के अंदर क्या राजस्थान में कुछ अच्छा नहीं हुआ? बात क्यों नहीं करते? छत्तीसगढ़, तमिलनाडु में कुछ अच्छा नहीं हुआ? केरल में कुछ अच्छा नहीं हुआ? बात करो आप, आप भी जहां जहां राजनीतिक विपक्ष में हैं। एक सेकंड नाम्बियार जी,
हेलो नाम्बिया जी, ये। आप भी जहां जहां विपक्ष में हैं, आप वहां की सरकार की आलोचना करते हैं। आलोचना करना जरूरी है, लेकिन ये नहीं कहना कि यूपी एक बीमारू स्टेट है, बहुत गंदा स्टेट है, उधर लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। इस तरह से एक सबसे भाई लॉ एंड ऑर्डर का सवाल राज्य सरकार से ही पूछा जाएगा ना। इतना नीचे करके आप लॉ एंड ऑर्डर का सवाल नहीं उठा रहे हैं पंजाब में, वहां के लॉ एंड ऑर्डर का सवाल आप उठा रहे हैं कि प्रधानमंत्री गाड़ी के आगे लोग आ गए। पंजाब में अगर कभी भी कोई पैनल डिस्कशन होगा, मैं कहूंगा कि पंजाब एक महत्वपूर्ण प्रदेश है हिंदुस्तान के अंदर। वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उधर के लोगों के लिए, और मैं कभी गलत नहीं कह सकता। ये यूपी के लिए सत्ता में आने के लिए कह रहे हैं, बट यूपी तो के लिए 80 कौन है और 20 कौन है? अच्छे शब्द आप लोगों का मुंह से मैं सुनना चाहता हूँ यूपी के लिए। अरे अच्छा आप करो तो भूल अच्छा जाइए योगी जी को। योगी जी को करके भी तो दिखाइए। फिलहाल के लिए आप योगी जी को भूल नारेबाजी जाइए। और जुमलेबाजी से नहीं होता ना। अरे सब कुछ प्रियंका अच्छा जी करके तो दिखाओ। कितनी सालों से अरे आप प्रियंका जी जिन्ना तो को कर लेके रही आए है, थे, मुझे यहाँ पर आना पड़ेगा। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये ले दे करके डिबेट बिल्कुल वैसी हो जाती है, तू मैं टाइप की, जिस तरीके की डिबेट